और आज है द्रौपदी चीरहरण और वनवास। दोस्तों यहाँ पर होने वाला है पांडव नृत्य। आपके पास है मृगनयनी द्रौपदी। जय बद्री केदार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम है पीयूष पुरोहित, चैनल का नाम है बॉय फ्रॉम पहाड़। तो दोस्तों आज गांव में दूसरा दिन है और आज है द्रौपदी चीरहरण और वनवास। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूं पांडव नृत्य जहां पे होता है मांडव की तरफ। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स में व्लॉग बनाया है पांडव नृत्य के पिछले साल, तो आप उन्हें जरूर देखना पूरे डिटेल व्लॉग के लिए। तब अभी चलते हैं हम जल्दी से। दोस्तों यहाँ पर होने वाला है पांडव नृत्य। पीछे आप देख सकते हो मांडव, लोग आने शुरू हो चुके हैं। अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, कुछ टाइम बाद होने लग जाएगी क्योंकि आज द्रौपदी चीरहरण है। तो फिर दिखाएंगे आपको।
जानी गो छोटा जसीला भया बारा मुट्ठी मारो खिलौना बारा मुट्ठी मारो ये जानी गा छोटा भया हो कमागा हे सावलानी रक्षार हे द्वारिका गोविंद हे दुर्गामयी बाबा आवाज दो भांजे। जीजा श्री धृतराज तो पहले से ही अंधे थे, लेकिन जीते जी बहन गंधारी को भी अंधा बनना पड़ा। उसी दिन मैंने प्रतिशोध ले लिया था कि इस हस्तिनापुर को बर्बादी की तरफ ले जाऊंगा। तो मिनते तो हमेशा यखमो धोरी मैंने बोले बामानी दर्द कभी माटू ना खो हमेशा यकी में दौरी बांधा रहा तो तक नहीं बोलो। बहन जे दुर्योधन तुम कहाँ हो? आवाज दो बहन मुझे कदापि तंग ना करें। भक्त बहन शांत। तुम्हारा ये मामा किस लिए है? आज तो मैंने एक ऐसी योजना बनाई है कि तुम भी देखते रह जाओगे कि मामा कैसी योजना बनाता है। बाबा श्री द्रौपदी का एक एक शब्द मेरे कानों में धड़क रहा है। मेरे कानों में पान की ज्वाला धड़क रही है। मामा श्री कुछ करो, मामा श्री कुछ करो। अवश्य भांजे अवश्य, मैं कुछ न कुछ करूंगा। जब जब तुम्हारा अपमान हुआ है, जब जब तुम पे संकट आया है, जब जब तुम पीड़ा से डरते हो, तो तुम्हारा मामा तुमसे भी ज्यादा डरता है भांजे, और आज वो तुम्हारी मुराद पूरी होगी। तो एक बात सुनो
और गौर से सुनो मेरे भांजे, माता धृतराष्ट्र से कहें पांडव युद्ध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करते हैं और वो आमंत्रण जरूर स्वीकार करेंगे। महाराष्ट्री, क्या आप पांडव ध्रुव क्रीड़ा का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? अवश्य भांजे, क्यों नहीं करेंगे। एक क्षत्रिय युद्ध और युद्ध क्रीड़ा के लिए जब भी पुकारा जाता है तो वो उसे कभी नहीं ठुकराते भांजे। तो चलिए महाराष्ट्री, हस्तिनापुर जाकर पिताश्री को मनाते हैं। अवश्य पुत्र, आओ गले लग जाओ मामा के। महाराष्ट्री, पितामह प्रणाम। मैं पांडवों के आतिथ्य से अति प्रसन्न हूँ। इंद्रप्रस्थ में बुलाकर उन्होंने हमारा जो सत्कार किया, मैं चाहता हूँ पिताश्री के बाद पांडवों को यहाँ बुलाकर मैं भी उनका बातें सुनकर मेरा मन गदगद हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे और पांडुपुत्रों के मन ऐसा ही स्नेह बना रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ पिताश्री कि पांडवों को युद्ध क्रीड़ा का आमंत्रण दिया जाए। वो यह प्रस्ताव ठुकराएंगे नहीं और मुझे भी सेवा का मौका मिल जाएगा पिताश्री। अरे ठीक ही तो कह रहा है दुर्योधन, युद्ध क्रीड़ा खेलने से क्या प्रेम व्यवहार बिगड़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उससे तो प्रेम व्यवहार और बढ़ेगा, एक साथ बैठने का मौका मिलेगा। तो क्यों ना आप इजाजत दे दीजिए। महाराज, यह एक विनाशकारी और अशुभ खेल है। महाराज, मुझे दुर्योधन की सोच पर संदेह है, कहीं इस धूत क्रीड़ा को कोई अनीति कर न बैठे। जहाँ पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष उपस्थित हो, वह सब धर्म के अनुकूल ही होगा। नमस्कार लालो काका, आपका शरण मांगर दर्शना दिन्या क्या संदेश बोलो। सब कुशल तो है, पर महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए हस्तिनापुर का संदेश लाया हूँ। हे ज्येष्ठ पिताश्री, आपका चरण मांगर। महाराज ने तुम्हें युद्ध क्रीड़ा के लिए निमंत्रण भेजा है, परंतु मेरे विचार से यह अशुभ और विनाशकारक है। अरे काका मेरा युद्ध क्रीड़ा भाई बंधु मांगाली बंधो, ये तो बड़ो धर्म संकट आवई गए। ज्येष्ठ पिता की आज्ञा बोली हमगा जाना पड़लो। नमस्कार लालो केवला द्वारिका गोविंदो, हर कन बुला लो भेजे यारो संदेशा पहुँचाए। काका जी का हाथों ते समा जावा पिता निखेलो दूता खेला अरियु खेलो निखेलिनो सका संबंधियों मगा का खेल शुरू किया जाए। अवश्य भांजे, अवश्य। तो राजमहल का शौक है, आप भी हमेशा इसके शौकीन रहे हैं, इसलिए दुर्योधन का ये था कि हम आपस में एक बार युद्ध क्रीड़ा खेल लें और अपना समय पास करें। तो ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, आप पहला दांव क्या लगाना चाहेंगे? ये बतागा दावा मांगा मामा, और मैं स्वर्ण माला दूंगो। तो मैं भी वही दांव पे लगा रहा हूँ। धर्म की जय। 112 जुग 18। अरे युधिष्ठिर जी, आप तो ये दांव जीत चुके हो। महाश्री, क्या यही दिन देखने के लिए युद्ध क्रीड़ा प्रारंभ किया था? आप मेरे खून के प्यासे बनोगे महाश्री, मेरी तलवार के प्यासे बनोगे। अभी देखते जाओ भांजे, ये तो युद्ध क्रीड़ा है, इसमें कभी हार तो कभी जीत। अरे दफागा दाव मांगा मामा, मैं 10,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगो। धर्म की जय। अरे भांजे युधिष्ठिर, ये दांव भी तुम जीत चुके हो। महाश्री, आप ये क्या कर रहे हैं?
अगर आप इसी प्रकार खेलते रहे तो हम तो अपना सारा साम्राज्य हार जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ करो मामा श्री, कुछ करो। दो दांव जीत चुके हैं, अब तीसरा दांव मैं चलूंगा भांजे दुर्योधन की ओर से। तो भांजे दुर्योधन, आप दांव पे क्या लगाना चाहेंगे? अरे बतगा दावा मांगा मामा, मी अपनो सेना हाथी घोड़ा ला दूंगो। मैं भी दुर्योधन भांजे की ओर से वही लगाऊंगा जो आपने लगाया है, सभी हाथी घोड़े। 12 जुग 18, ये तो भांजे दुर्योधन की खेल हुई है। अरे भांजे, अरे मामा श्री, वाह, प्रसन्न हूँ। अब आपका दांव जीत की ओर है भांजे। ये दांव युधिष्ठिर आप हार चुके हो, बताइए अगले क्या दांव लगाएंगे? मामा मैं अपनो राजा पाठाला दूंगो। 12 जुग 18, धर्म की वली जय, धर्म की जय। और 12 जुग 18, ये अरे भांजे दुर्योधन, क्या ये दांव भी हम जीत चुके। वाह मामा श्री, वाह, वाह मामा, वाह। और अब भी तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि ये अब राजकुमार नहीं रहे? अवश्य मामा श्री, अवश्य। तो फिर मुकुट पहनने का कहाँ अधिकार है? ये मुकुट तो इन्हें उतारने होंगे। महाराज, मैंने पहले ही कहा था युवा विनाश का कारण है, इसे बंद करवा दीजिए महाराज, इसे बंद करवा दीजिए। यह कुलक्षण ही गुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा महाराज। अपने पुत्र मोह से हस्तिनापुर राज्य के विनाश का आमंत्रित मत करो महाराज, आमंत्रित मत करो। ये जुआ पासा बंद करवा दो महाराज, बंद करवा दो। आप चुपचाप अपने आसन पर बैठे रहो, अन्यथा यहाँ से बाहर निकल जाओ। संजय युधिष्ठिर, अब आप क्या दांव पे लगाना चाहेंगे? बतगा दावा मांगा मामा, और मैं अपनो प्रिय भैया नकुलाला दूंगो। तो आपने इस बार नकुल पे दांव खिलाया, तो मैं भी नकुल के साथ दुशासन को दांव पे लगाता हूँ भांजा दुर्योधन की ओर से। मामा श्री, ये दाव आपको जीतना ही पड़ेगा। अवश्य भांजे, अवश्य। तुमने ठीक ही कहा दुशासन। क्या हुआ मामा श्री? आप जीत चुके हो इस पासे को भी और नकुल हार गया। तो बताइए नकुल कहाँ है? वो अब आपका नहीं रहा, वो अब हमारे यहाँ रहेगा। मामा श्री, नकुल अब हमारा दास है, दास। तो क्यों न उस दास को इस तरफ लाया जाए? बिल्कुल मामा श्री। भैया प्राणों से भी प्यारो शादी वाला। तो ठीक है भांजे, मैं भी विकर्ण को दांव पर लगाता हूँ। और 12 जुग 18 देखने में ये दांव भी हम जीत गए। सहदेव, अब आप वहां नहीं, इधर नकुल के साथ बैठेंगे। अरे सहदेव, तुम अभी दास हो, दास, और दास को ये क्रोध शोभा नहीं देता। माता श्री, इसे अपने पाले में ले चलिए। दुशासन, जबरदस्ती लाइए, अगर क्योंकि ये हार चुके हैं और हारी चीज कभी वही नहीं रहती। बतगा दावा मांगा मामा, और मैं अपनो पीठी पर
भाई बिरखो धराला दोनों 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 10। अरे महाराज युधिष्ठिर, आप तो ये दाव भी हार चुके हो। क्या बात है? वाह मामा श्री वाह, अब तो ये पिशाच शिला जैसे शरीर वाला भीम भी हमारा दास बन चुका है, दास। भांजे युधिष्ठिर, आपने अपना भाई नहीं, अपना दाहिना हाथ भी खोया है। आप इस बाजी को भी हार चुके हो। बताइए, ये आए जितने भी आप दांव हारे हैं, यदि आप वापस चाहते हो तो फिर एक और दांव के लिए क्या पता आप जीत जाएं और आपका सब वापस हो जाए। हे विवसूट हे कृष्ण हे सभ्यसाची धनंजय ये भगा दावा बांगा मई ते त्रेला दोनों हम जीत चुके भांजे। इतना बड़ा समझदारी मेरा अब अपना दास बन चुका है। हमारा स्थान बता दो, ये हमारा दास है, दास। ये क्या हो रहा है युधिष्ठिर? आप शुरू में तो बहुत अच्छे से जीत रहे थे। मामा और मैं स्वयं अपूंगा दोनों धर्म की जय। क्या स्वयं को लगाने जा रहे हैं? आपके बराबर बड़ा दिल तो किसी का नहीं है। अपने भाइयों को वापस लौटाने के लिए आज भी अपने आप को लगा रहे हो, एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ये बाजा आपके हाथ से फेंका जाएगा। मामा श्री, अगर आप ये दाव जीत जाते हो तो याद रखिए सारे पांडु पुत्र हमारे दास बन जाएंगे। क्या बात है? अब ऐसा हो ना हो, ये बातें बताएंगे भांजे। बिल्कुल मामा श्री। वो महाराज जो 18 धर्म की जय। अपने आपको भी हमारे करेंगे। अपने आप को भी हाथ देते हो। धर्मराज युधिष्ठिर मेरा दास। वाह मामा श्री वाह। जितनी भी है, यदि वापस चाहते हो तो आपके पास अभी भी दांव हैं जिन्हें आप लगा सकते हो। मैं सब हारी गए, मेरे पास कुछ नहीं रहे। अभी भी आपके पास एक चीज है, अभी भी आप अपना सब कुछ वापस पा सकते हैं। अभी भी आपके पास है भ्राता श्री, अभी भी आपके पास है मृगनयनी द्रौपदी। अति उत्तम भ्राता श्री, अति उत्तम, अति उत्तम। मामा श्री, हाँ भांजे, द्रौपदी को हम अपनी दासी बनाना चाहते हैं। ये पासा तो आप ही जीतोगे। लेकिन मैं भी भांजे युधिष्ठिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सब कुछ वापस लेना चाहेंगे? यदि आपको सब वापस चाहिए तो ये दांव यदि आप खेलें तो एक बार जीतने पे आपका सब वापस हो जाएगा। तो क्या ये दांव खेलना चाहेंगे? मांगा मामा मैं रानी द्रौपदी ला दोनों। चुप हो जा दास। भीम, तुम ये मत भूलो, तुम हमारे दास हो, दास। अरे अरे भांजे युधिष्ठिर, तुम इस दांव को भी हार चुके हो। हार चुके हो भांजे। आप इस दांव को भी हार चुके हो भांजे। आप इस दांव को भी हार चुके हो। भ्राता श्री,
बताइए अब उस पांचाली के साथ क्या किया जाए। पांचाली हमारी दासी है, दासी बिल्कुल भ्राता श्री बिल्कुल। दासी है। अब उसके साथ वही करा जाएगा इस राज्यसभा में जो भ्राता दुर्योधन चाहेंगे। पांचाली हमारी दासी है, दासी। सबके सब दासी हो चुके हैं, सबके सब दास बन चुके हैं। विधि का नाटले तुम जाकर मृग नयनी को राज्यसभा में प्रस्तुत करो, जाओ। जो आज्ञा हो महाराज। पकड़ कर घसीटते हुए ले आओ, जो आज्ञा भ्राता श्री। जाओ। अब तुम हमारी दासी हो द्रौपदी। नहीं दुशासन, मेरे पैर काटे दुशासन, मुझे मैं बड़ी सभा में नहीं जा सकती दुशासन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ दुशासन, दुशासन, नारी जाति का सम्मान कर, दुशासन, 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 छोड़ मुझे। और तुम हमारी दासी। हे पितामह भीष्म, आप हाथ पे हाथ धरे सब कुछ देख रहे हो और कुछ नहीं कह रहे हो। क्या आपने ऐसे संस्कार दिए हैं अपनी पीढ़ियों को? ये आपके सामने आपके पुत्रों ने आपकी इस पुत्रों का ऐसे अनादर किया है। मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं। दासी है तू, दासी। हे महात्मा विदित, आप तो हमेशा न्याय का पक्ष करते हैं, आज आपका न्याय कहाँ चला गया? हे महात्मा विदित, आपके सामने एक नारी को घसीट कर लाया गया, उसका यूं अपमान किया गया। ये आपके न्याय में, प्रणाली में ये कौन सी नीति है? कौन सी नीति है काका श्री? बोलिए। अरे चुप दासी, चुप। हंस, अब हंस। अब क्यों नहीं हंसती है? क्या कहा था तूने? अंडे का पुत्र अंडा। हंस, हंस द्रौपदी, हंस। तू हमारी दासी है, दासी। हे मित्र दुर्योधन, आचार्य, ये अब तुम्हारी दासी है और वैसे भी ये 5 पतियों वाली पत्नी और एक और बना लेगी तो इसे क्या ही मिलेगा। आचार्य बोलिए आचार्य। आज मेरी मृत्यु भी मुझे धिक्कार नहीं होगी पुत्री। अरे सभा में आपके पुत्र वधु को घसीटते हुए ले आए और मुझे ऐसा कहा, इनको दंड दो महाराज। जो 5 पुरुषों के साथ संबंध कराती है पापी छोड़ वो दीजिए। स्त्री नहीं, वेश्या कहलाती है, वेश्या। द्रौपदी की दुलारी द्रौपदी आज भी वसवेगी। हे धर्म राज युधिष्ठिर आज कखे तुम्हारो धर्म गे वो 10 हाथियों बल कख गे वो 10 हाथियों बल पैरू भीतर वे गो तीतर भीतर वे गो। क्यों मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? तू अपने जिन पतियों के सामने विलाप कर रही है तो शायद भूल रही है कि वो सारे के सारे मेरे दास हैं। तुम्हारा धर्म चला गया। हे बलशाली वीर रक्षा करो। जी भ्राता श्री। जिस तरह इस
रास्ते की मर्यादा को ऐसे मत करो, ऐसे लज्जित मत करो दुशासन। मैं तेरे हाथ जोड़ दुशासन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ दुशासन, भाभी का यू अपमान मत करो दुशासन। द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है, वह तुम्हें भस्म कर देगी। द्रौपदी भीष्म की पुत्रवधू है, ऐसा अन्याय मत करो दुर्योधन, ऐसा अन्याय मत करो। राजा विदुर, तुम हमेशा शत्रुओं का पक्ष लेते हैं। चुपचाप मौन रहे, मौन, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। तू हमारी दासी है, दासी। मेरे 5 पांडव, द्रौपदी के 5 वरदान। तू सल्तन जी भ्राता जी। इसके वस्त्र उतार कर इसे चक्र पे बैठवा दो। जो आज्ञा भ्राता श्री। दुर्योधन दुशासन भ्राता श्री, मेरी तो शक्तियाँ क्षीण होने लगी हैं और इस दासी का बल्ला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दुशासन, मैं पक्ष नहीं सकता हूँ कि तुम हमारे भाई हो, भाई। भ्राता श्री, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। क्या कर रहे हो? तुमसे एक स्त्री की साड़ी भी नहीं उतरती। भ्राता श्री, मैं तो थक चुका हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे ये स्त्री बड़ी से हो रहा है। निर्वस्त्र चाहिए, निर्वस्त्र। भ्राता दुर्योधन, मुझे भी कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं थक चुका हूँ भ्राता श्री, मैं थक चुका हूँ। दुशासन, जल्दी जल्दी करो, वरना ये तलवार तुम्हारी खून की ही प्यासी बनेगी। ये साड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मत रो बहन। सब मौन रहे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं ऐसे कुरुवंश को, जो इस समाज के लिए आवश्यक नहीं है इनका जीना, इसलिए मैं पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की पुत्र वधू तुम सबको ये श्राप देती हूँ कि तुम सबको ये श्राप देती है कुरुवंश। नहीं पुत्री नहीं, ऐसा मत करो। तुम जो वरदान मांगना चाहती हो मांग लो। पिताश्री, अगर तुम क्षमा ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे 5 पतियों को दास्ता से मुक्त कर दीजिए और उनके अस्त्र शस्त्र उन्हें लौटा दीजिए। ठीक है पुत्री, आपको दास से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन भांजे युधिष्ठिर, हमें अंत में एक दांव ऐसा खेलना है। मामा श्री वाह, अभी हमने जो लास्ट में दांव खेला है भांजे युधिष्ठिर, और इस दांव में भी आप हार चुके हो, और शर्त वो पहले ही तय हो गई थी कि वो हारने वाले 12 वर्ष का वनवास और उसके अतिरिक्त 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, और उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में भी यदि कोई कहीं पे दिखाई दिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास होगा। अति उत्तम मामा श्री, अति उत्तम। वनवास के लिए और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए तैयार हो जाइए।